हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? आई एम विजिबल और ऑडिबल? जल्दी से बताइएगा, मेरी आवाज आ रही सभी को? ओके ओके ओके, चलो अभी टाइम बस होने वाला है, क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हो तुम लोग? आप लोग बढ़िया? एकदम चकाचक सर, मस्त, बहुत बढ़िया। चलो तो आज का टॉपिक है भारत में फाइनेंशियल मार्केट। भारत में वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। भारत में वित्तीय बाजार। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक हो रही है, अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं है बट लगातार सही हो रही है। तो आप सभी का धन्यवाद पूछने के लिए। फर्स्ट डे तो बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार। हाँ जी, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
देखिए यहां पर एक शब्द आया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, तो देखिए यहां दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल और मार्केट आज का टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। पहले समझते हैं फाइनेंस क्या होता है, प्लस मार्केट, दो शब्द है यहां पर, ठीक है। वित्तीय बाजार, तो अगर मार्केट सबसे पहले समझे कि व्हाट इज मार्केट, अगर हम कहें, आप बात कम और पढ़ाते ज्यादा है सर। हाँ बिल्कुल, यही कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, बातें करने से कुछ नहीं, है ना। तो बाजार, बाजार किसे बोलते हैं? बाजार क्या होता है? बाजार वो स्थान होता है जहां वस्तुओं का लेन देन होता है, बाजार हम किसे बोलते हैं। आप मार्केट किसे बोलोगे? मार्केट एक ऐसा स्थान है, बाजार एक ऐसा स्थान है जहां वस्तुओं का लेन देन होता है। मार्केट विच प्लेस डेट प्रोवाइड गिव एंड टेक सिस्टम, है ना। हिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही बेटा, पहले बताओ आप, ठीक। फाइनेंशियल मार्केट वही तो बताने जा रहा हूं। तो वित्तीय बाजार, अब देखो बाजार का मतलब आप समझ गए। बाजार क्या होता है? एक बाजार लगती है, आप एक बाजार जाते हो, वहां पर आप सब्जी, आटा, दाल, कपड़े, है ना, बुक्स, सब कुछ लेकर आते हो, है ना। ये क्या हो गया? बाजार हो गया। ये क्या हो जाता है? बाजार हो जाता है। लेकिन यहां पर एक दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, है ना। तो फाइनेंस का क्या मतलब है? यहां पर एक दूसरा शब्द जुड़ा है, वित्त। तो फाइनेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, वित्त का मतलब होता है, वित्त का मतलब होता है ऐसा ऐसा मॉडल या व्यवस्था जो आर्थिक तंत्र, आर्थिक व्यवस्था का संचालन करती है। अभी समझाता हूं। अब जैसे संचालन करते, अब इसको इजीली समझाता हूं। जैसे आप समझो, देखो अब ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आपको जैसे मान लो आपके पास पैसा ना हो, आपके पास एक पैसा ना हो, आप कैसे जाओगे? चैप्टर वाइज ही कीजिए रहे, चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं भाई, पहले सुनो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप बाजार जाओगे, बाजार जाओगे, किसी चीज का मोल भाव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जो वित्त है, फाइनेंस है, बेसिकली क्या काम करता है, ठीक है। ये वित्त है, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका खुशी, ठीक है। तो ये वित्त है, ये क्या करता है, ठीक है, ये किसी भी चीज का वैल्यू सिस्टम तय करता है। जैसे आपने एक साबुन लिया, मान लो, तो ये 10 रुपए का मान लो है, तो वित्त है तभी तो कर पाओगे। अगर आपको जो है बिजनेस करना है, अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो कैसे कर पाओगे? आपको शेयर मार्केट में निवेश करना, आपके पास फाइनेंस नहीं तो कैसे कर पाओगे? तो वित्त, फाइनेंस इज द जो है प्राइमरी जो है एक ये तत्व है, प्राइमरी एसेट है। वित्त तो चाहिए चाहिए, और बाजार वो एक स्थान या एक बॉडी प्रोवाइड करता है ना। तो ये जो है, इस तरीके से आप वित्त को और बाजार के सिस्टम को आप समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? चैट इज प्राइवेट। बताओ बेटा, क्लियर हुआ? बाजार और फाइनेंस क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, बता दो, बताओ भाई। देखो, वित्त का क्या मतलब है? पैसा। सुनो मेरी बात, वित्त का मतलब क्या है? पैसे से है, धन से है, रुपए से है। तुम बाजार गए, तुम कोई मॉल गए, तुम्हारे पास अगर जेब में पैसा नहीं तो तुम झक मार के फोटो खींच के चले आए। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है तो फिर तुम बाजार गए, तो तुमने वहां किसी भी चीज को परचेज करना, किसी भी चीज का मोल भाव किया, किसी चीज को देख कर आए और ये तय करके आए कि इसको 1 महीने बाद लेंगे, या जब डिस्काउंट पे आ जाएगी तब लेंगे। या कोई तुमको मान लो शेयर मार्केट में निवेश करना है, किसी इंडस्ट्री में निवेश करना है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो जब पैसा होगा तभी तो तुम बाजार के बारे में जानोगे। अब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं अगर है तो किसी भी चीज के बारे में नहीं जान पाओगे, है ना।
क्लियर है? अब क्लियर हुआ? सब लोग बोलो, बाजार कैसा होता है? तुम आदि आदिमानव हो क्या? कभी बाजार नहीं गए क्या भैया? चलो क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेगा वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था है, वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था है या ऐसी व्यवस्था है जहां क्रेता यानी खरीदार व विक्रेता वस्तु का विनिमय करते हैं, वस्तु का विनिमय करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू फाइनेंशियल मार्केट refers to any marketplace where the trading of securities and any other goods हाँ बोल तो दिया, लिख तो दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था है या ऐसी व्यवस्था है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तु का विनिमय करते हैं। यानी कि आप बाजार जाते हो तो क्या करते हो? अगर आपको साइकिल लेनी है तो 5,000 रुपए देते हो और साइकिल ले लेते हो। अगर आपको नहीं पता है तो इतना इजी ढंग से तो आपको बता रहे बेटा। क्लियर हुआ? थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, कोई कह रहा थोड़ा स्लो पढ़ाइए। क्लियर हुआ? ऐसी व्यवस्था जहां क्रेता और विक्रेता वस्तु का विनिमय करते हैं। थोड़ा पीछे करें, पीछे कर दिया, आगे कर दिया, आगे पीछे होता रहेगा। बताओ भैया, क्लियर हुआ भाईजान? हाँ बिल्कुल 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 क्लियर है। सब लोग बोलो जल्दी से। चलो लिखेगा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण घटक। वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण घटक, ठीक है। क्या होते हैं? कंपोनेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मुद्रा बाजार को, ठीक है। अब ये घटक क्या है? जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह सब कुछ है, उसी तरीके से ये चीज भी होती है ना। तो सबसे पहला है मनी मार्केट।
मुद्रा बाजार पूछ लेता है, मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। ठीक है, मुद्रा बाजार। देखो इकोनॉमी थोड़ा सा टाइट है लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकली समझाते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मनी मार्केट किसे बोला जाता है? ठीक है, लिखेगा मनी मार्केट, लिखेगा वह बाजार जहां पर, जिसमें कम समय के लिए ऋण या उधार लिया जाता है। ठीक है, मनी मार्केट इज अ प्लेस, मनी मार्केट इज प्लेस which provide short term loan। ठीक है, जहां कम समय के लिए ऋण या उधार लिया जाता है। ठीक है, ये कितने साल के लिए हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए 24 आवर टू 1 ईयर। मतलब मनी मार्केट से यानी कि मुद्रा बाजार से, मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां कम समय के लिए ऋण लिया जाता है। ठीक है, हाँ बेटा, अड्डा ऑफिस में एकदम अकेले हैं इस समय, कोई नहीं है, पूरा मैं अकेला टीचर हूं इस समय। ठीक है, याद रखिएगा क्लास का समय यही है। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? आप बहुत अच्छा पढ़ाते तो थैंक यू वेरी मच सर, थोड़ा फास्ट। चलो क्लियर हुआ भाई? ऐसा बाजार जिसमें आप कम समय के लिए ऋण लेते हैं, मनी मार्केट हो गया। आप पूंजी बाजार समझते हैं। ठीक, अब इसमें ठीक है, आप समझते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जल्दी से? अरे भाई पढ़ो यार। ठीक है, चलो अब समझते हैं, अब कैपिटल मार्केट को समझते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार क्या होता है? कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार क्या होता है? ठीक है, अब देखिए ये इसके एकदम विपरीत है। कैपिटल मार्केट वह बाजार पूंजी बाजार कहलाता है। देखो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होता था, यहां लॉन्ग टर्म के लिए। पूंजी बाजार वह बाजार पूंजी बाजार कहलाता है जहां दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है? दीर्घकालिक जो है ऋण आपको यहां पर मिलता है। क्या होता है? दीर्घकालिक ऋण मिलता है यहां पर, यानी कि लंबे समय के लिए यहां पर आपको ऋण मिलता है। कितने समय के लिए? ठीक है, जैसे 1 साल से 5 साल तक के लिए, 1 ईयर टू 5 ईयर। फॉर एग्जाम्पल
1 साल से 5 साल तक के लिए यहां पर लोन मिलता है। यानी कि तुम्हें किसी बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश करना है, किसी बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो तुम यहां पर आराम से लोन लो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भैया? चलो अब समझते हैं वस्तु बाजार, वस्तु का बाजार, वस्तु बाजार, कमोडिटी मार्केट, वस्तु बाजार, कमोडिटी मार्केट। ठीक है, कमोडिटी क्या होती? वस्तुएं होती, कोई भी चीज वस्तु होती है उसे कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखेगा ऐसा बाजार जिसमें प्राथमिक वस्तुओं का लेन देन होता है। ठीक है, अब प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी गुड्स को इसमें जो है बाय एंड परचेस करते हैं। ठीक है, बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है, अब ये प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं? प्राथमिक वस्तुएं आप समझिएगा एकदम। फॉर एग्जांपल लिखेगा घरेलू वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं जैसे चाय, चीनी, है ना, गैस, ये सब प्राथमिक वस्तुएं यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं प्राइमरी गुड्स। हेलो हेलो हेलो, क्लियर हुआ भैया? क्लियर हुआ भैया? बोलोगे? ठीक है, तो देखिए इसमें देखो दो चीजें आती हैं इस मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में दो चीजें आती हैं। इसमें एक आता है सॉफ्ट कमोडिटी, एक होता है हार्ड कमोडिटी। लिखेगा सॉफ्ट कमोडिटी, एक होता है हार्ड कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु। ऐसे लिखेगा सॉफ्ट वस्तुएं और कठोर वस्तुएं। कठोर वस्तु, कठोर वस्तु क्या है भैया? जैसे सोना, चांदी, हीरा। ठीक है, सॉफ्ट वस्तुओं में मैंने वही बताया चाय, चीनी, ठीक है, और आपका छोटी मोटी चीजें जैसे गेहूं, चावल। ठीक है, ये सॉफ्ट कमोडिटी, वो हार्ड कमोडिटी। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे बताना है। बहुत तेज गर्मी लग रही, क्लियर है? क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे मेरे भाई, परेशान ना हो। बहुत तेज गर्मी लग रही, एकदम दिमाग खराब हो रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वायदा बाजार किसे को बोलते हैं? ठीक, वायदा बाजार, बाजरा हो गया, वायदा बाजार। बोलो बेटा, वायदा बाजार किसी ने नाम सुना है कभी? वायदा बाजार का नाम सुना है आपने कभी? फ्यूचर मार्केट बोलते हैं इसे। पूछता है एग्जाम में कि फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, वायदा बाजार क्या होता है? ठीक है, वायदा बाजार, वायदा बाजार का मतलब होता है जैसे तुमसे कोई व्यक्ति आया, जैसे मान लो रमेश तुम्हारे पास आए, रमेश एक व्यक्ति है, ये तुम्हारे पास आए, ठीक है, आप हो मिस्टर
मिस्टर क्या नाम बताए, मिस्टर पप्पू, ठीक है। रमेश आए पप्पू के पास, ठीक है, बोले ऐसा है कि तुमको मैं एक बिजनेस बताता हूं, उसमें अगर तुम निवेश कर दो तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे पैसे अगर तुम 2 लाख लगाओगे तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वायदे के साथ ठीक है, चलो ए है भाई, ठीक है। तो ऐसे आपने ऐसे लगाया, तो यहां 2 लाख की जगह उसने कहा कि रमेश ने पप्पू से बोला कि 2 लाख लगाओ और 5 लाख रुपए हो जाएंगे, ये हम वायदा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे भविष्य में ऐसे दूसरे ढंग से समझाते हैं, जैसे तुमने एक ठीक है, जैसे तुमने एक बिजनेस शुरू करा, एक बिजनेस शुरू कर रहा है तुम्हारा दोस्त और तुमसे कह रहा है कि बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, ठीक है। ये उसी तरीके से समझो राजपाल यादव की जैसे निवेश कराने वाली पॉलिसी होती है, उसी तरीके से, है ना। LIC जैसा नहीं, ठीक है, सहारा बैंक जैसा, ठीक है। क्योंकि इतना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इतनी जल्दी देना कोई आसान चीज नहीं होती है। लिखेगा वह बाजार जो भविष्य में कई गुना लाभ को ध्यान में रखते हुए निवेश को आकर्षित करता है, ठीक है। ऐसा बाजार जिसमें कहते ना आज दिन लगाओ 25 दिन में पैसा डबल, हाँ बिल्कुल याद आ गया। जैसे होता है ना कि 25 दिन में पैसा डबल और 25 दिन में माँ और टीन छोके जाते हैं और पता लगा वो भाग गया, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके कीजिए, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या होता है, संविदा दोनों लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। क्रेता और विक्रेता के बीच में, क्रेता के बीच में और विक्रेता के बीच में, बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि तुम भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश करो, तुमको फायदा होगा। फॉर एग्जांपल आपको मान लो जैसे कह दिया गया कि जैसे मेरे यहाँ मेंथाल का बिजनेस होता है, तो मैं आपको मेंथाल का एग्जांपल बताता हूँ। मेंथाल जो है जो बहुत ठंडी लगती है उसे मेंथाल बोलते हैं, हिंदी में पेपरमिंट बोलते हैं। नाम सुना है किसी ने, पेपरमिंट बोलते हैं, नाम सुना है किसी ने, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग निवेश करते हैं, निवेश करने के लिए बोलता है, ठीक है, कि निवेश करो। 1000 रुपए लीटर है अभी, पता लगा इसका रेट अगर बढ़ के 1500 रुपए लीटर हो गया तो आपको 500 रुपए लीटर का फायदा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें होती है किसी भी बिजनेस में। तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग बुलाओ। चलो, नो नो नो, काहे नहीं क्लियर हुआ, ध्यान से पढ़ो ना। वह बाजार जैसे तुमसे तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम एक प्लाट खरीद लो, तुम्हारा एक दोस्त आया, उसने बोला प्लाट खरीद लो, ठीक है। उनसे बोले तुम प्लॉट ले लो और प्लॉट तुमने ले लिया, ठीक है। और ये बोले कि यहां भी जमीन बहुत सस्ती है, आगे बहुत बढ़िया तेजी के साथ बढ़ जाएगी। आप अच्छा पढ़ाते, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो अब आइए बात करते हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है लिबोर का, LIBOR, हिंदी और अंग्रेजी में ऐसे लिखेगा, ठीक है, लिबोर, और एक होता है मिबोर, ऐसे लिखेगा।
इसका फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, सब लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, आपको इतना याद रखना है, यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित, प्रचलित मतलब फेमस ब्याज दर है, ठीक है। जो ग्लोबली यही चलती है, ब्याज दर है कि यानी पैसा जमा करोगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या ब्याज मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे ये क्या है, ब्याज दर है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ब्याज दर है, इसको समझिएगा। हिंदी में ही तो लिखा यार, ये इसका हिंदी नहीं होगा, लिखो, अरे लिख ही लो यार तुम लोग, लंदन इंटर बैंक, ये फुल फॉर्म तो तुमको अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा, ऑफर रेट, ठीक है। अब देखो क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय है। जैसे मान लो तुम हो, जैसे मान लो आरबीआई है, ऐसे समझो उदाहरण के लिए, जैसे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। मान लो इसको लोन लेना है, मान लो इसको लोन लेना है लंदन बैंक से, लंदन की बैंक से इसको लोन लेना है भारत सरकार को, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान लो अगर हम 100 रुपए ले तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से तो दुनिया भर में लोन, या आरबीआई, मान लो आरबीआई से कोई अमेरिका की बैंक लोन ले, या भारत कहीं चाइना की बैंक से लोन ले, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्याज की दर होती है। एक होता है हमारे देश के अंदर, और ये कैसे होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, पूरी दुनिया में सेम होगा। नींद नहीं आए, ये रिजल्ट अच्छा लाना है। तुम्हारे यहाँ पेपरमिंट का ऑयल होता है, चलो हमारे यहाँ भेज देना। चलो ठीक है, तो ये लिबोर हो गया। अब एक कंसेप्ट है मिबोर का, ध्यान से देखो, MIBOR, इनका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा तो बैंड बज जाएगा। ठीक, इसका फुल फॉर्म है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मिबोर। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, वो अंतरराष्ट्रीय है और ये राष्ट्रीय है। सबसे पहले तो ये चीज लिखिए, यह एक देश के भीतर बैंकों द्वारा कुछ समय के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण व्यवस्था है, ऋण या ब्याज व्यवस्था है। ठीक है, इट इज शॉर्ट टर्म लोन which provides Indian banks। ठीक है, यानी कि जैसे अब जैसे मान लो इसका उदाहरण ऐसे भी बोलेंगे,
इसका उदाहरण मैं यहां बोल रहा हूं, जैसे ऐसे लिखेगा उदाहरण, जैसे जैसे मान लो एसबीआई से मान लो केनरा बैंक ने लोन लिया, केनरा बैंक ने लोन लिया, ठीक है, तो एसबीआई से केनरा बैंक लोन लेगी या केनरा बैंक से एसबीआई लोन ले लेगी, इस तरीके से। तो एक देश के अंदर हाँ हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? किसका क्लियर नहीं हुआ जल्दी बताओ। एक देश के भीतर बैंकों द्वारा कुछ समय के लिए प्रदान किया जाने वाली ब्याज ऋण की व्यवस्था को व्यवस्था है मिबोर, ठीक है, क्लियर हुआ? अगला सिक्योर्ड लिखिएगा, सिक्योर्ड ओवरनाइट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। हिंदी अंग्रेजी में सब लोग ऐसे लिखिएगा, या हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लो, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट। ठीक है, इसमें लिखिएगा यह एक अल्पावधि ऋण की दर है, अल्पावधि ऋण की दर है जिसे असुरक्षित ऋणों, अब एकदम इजीली समझा देंगे, भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक तरीके से आपको समझाते हैं। नॉमिनल फैक्टर, ग्रॉस फैक्टर, दो स्तर पर फैक्ट वो किया जाता है उसको, जीडीपी को। ठीक है, अब देखो एक आपको बताओ, याद करो, मैंने आपको एक बैड बैंक का कंसेप्ट समझाया था, किसी को याद है? बैड बैंक का कंसेप्ट एक समझाया था, याद है किसी लल्ला को? कोई बताओ जरा, बैड बैंक समझाया था, याद है? लिखेगा इट इज शॉर्ट टर्म लोन याद है? तो ये एक तरीके का बैड लोन है, ये बैड बैंक है एक तरीके का। क्या होता है, इट इज शॉर्ट टर्म लोन, ये डेप्थ, ठीक है, जिसमें क्या होता है, असुरक्षित ऋण है। जैसे मान लो, असुरक्षित ऋण का मतलब ऐसे है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अमेरिका की किसी कंपनी ने किसी गुड़गांव की कंपनी में पैसा लगा दिया, इंडियन कंपनी पर, और अब ये जो है भागने के मूड में है, इंडियन कंपनी पर पैसा लगा दिया। ठीक है, मान लो कोई एक्स कंपनी है, उस पर पैसा लगा दिया, अब वो कंपनी भागने के मूड में है। तो ये क्या हो गया, अमेरिका वाले क्या करेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये एक सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट पर चले जाएंगे कि भैया ऐसा है कि तुमसे हमारी बातचीत हुई थी कि तुम 5% के ब्याज दर दोगे, तो 5% की ब्याज दर रहने दो यार, तुम ऐसा करो, तुम 2% की दे दो और हमारा पैसा पूरा वापस कर दो, ब्याज दर 5% की है भाड़ में, तुम हमें 2% की ब्याज दर दो, निकल लो, है ना? ठीक है,
याद है। तो इसमें एक सुरक्षित भुगतान निकालने का प्रयास किया जाता है कि हाँ, भले वही बात है कि जो है जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात है ना। ये वाली चीज इसमें होती है कि भैया 5% गिरेगा तो 2% दे दो, बस हमें हमारा पैसा दे दो, हमारी जान छूटे। क्लियर है? बिल्कुल सर। आप क्या ही पढ़ाते हैं? नहीं अच्छा पढ़ाते हैं क्या शहबाज हाशमी? पानी ना पिए? क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट से महत्वपूर्ण जुड़े तथ्य। भारतीय, लिखे हेडिंग बनाएगा, भारतीय पूंजी बाजार से संबंधित तथ्य। कैपिटल मार्केट रिलेटेड फैक्ट्स, कैपिटल मार्केट रिलेटेड तथ्य, पूंजी बाजार से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहां पर लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट लिखेगा 1988 में सेबी की स्थापना हुई। 1988 में सेबी की स्थापना हुई। इसका सेबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला फैक्ट, सेकंड, 1994 में यूटीआई, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखेगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को प्रथम क्षेत्रीय बैंक, फर्स्ट रीजनल बैंक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, फर्स्ट रीजनल बैंक के रूप में इसको मान्यता दी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगला, इतना हो गया, क्लियर हुआ इतना? अगला, 11 मार्च 1999 को इन्फोसिस
नास्दाक में सूचीबद्ध होने वाली या लिस्टेड प्रथम कंपनी बनी। प्रथम कंपनी बनी। बेटा ये सारे क्वेश्चन पूछता है, इनफैक्ट पूछ चुका है, तो याद रखेगा। अब नास्दाक कहां का शेयर बाजार है? अगर पूछ ले नास्दाक कहां का शेयर बाजार है, तो यूएस का है। कहां का है मेरे दोस्त? नास्दाक कहां का है? यूएस का है। ठीक है, इन्फोसिस नास्दाक में सूचीबद्ध हुआ। कहां पर है नास्दाक? यूएस में है। अगला, मार्च 1999 में आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने वाली प्रथम बैंक बन गई। ठीक है, कौन बना? आईसीआईसीआई बनी। मार्च 1999 लिखा है। हाँ, अब बाद में हुई, मैं पहले की लिखा रहा हूं भाई, मैं फर्स्ट का लिखा रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से बताओ। मैं पहले की बात कर रहा हूं मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं सेंसेक्स की। शेयर बाजार संवेदी सूचकांक, सेंसेक्स की बात करते हैं, शेयर बाजार संवेदी सूचकांक। ठीक है, तो ये कब आया? सबसे पहले तो एक पूछ लेता क्वेश्चन, तो भैया ये आया 1986 में, इंग्लिश में सेंसेक्स। सेंसेक्स कब आया? 1986 में आया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड था? ये ब्लू चिप कंपनी पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? ब्लू चिप कंपनी पर आधारित था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ब्लू चिप कंपनी किसे बोलते हैं? लिखा तो यार इंग्लिश में, बोलो व्हाट इज ब्लू चिप कंपनी? व्हाट इज ब्लू चिप कंपनी? According to Wikipedia, ठीक है, तो लिखेगा ब्लू चिप कंपनी वह कंपनी होती है ब्लू चिप कंपनी वह कंपनी होती है
जो गुणवत्ता, विश्वसनीयता, क्या गुणवत्ता और विश्वसनीयता, ठीक है, तथा अच्छे व बुरे समय में लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है। ठीक है, लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कैसे। दे देगा ब्लू चिप कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा ए ब्लू चिप कंपनी, a blue chip company is a capital stock with a national reputation for quality and profit। आज की क्लास बोरिंग नहीं लगी आपको? हर एक दिन की क्लास, कभी कोई टॉपिक बहुत पसंद आता है, कभी कोई टॉपिक थोड़ा कम पसंद आता है। तो बिल्कुल देखो, ऐसा होता है ना कि हर एक टॉपिक बराबर मजेदार नहीं लगता। ठीक है, चलो अच्छा थोड़ी बात कर लेते हैं। अब बताओ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग बताओ, आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है? बिल्कुल मजा आएगा। ब्लू चिप कंपनी वैसी कंपनी होती है जो जबरदस्त तरीके से काम करती है। क्यों अच्छी नहीं चल रही है? देखो, मैं एक एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। मैं आज बात करना चाहता हूं आप लोगों से थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं। देखो, रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना ही सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, रिवीजन करना, थोड़ा धीरे धीरे, हम जो बोले वो सुनो। देखो, रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना ही सफलता का मंत्र है। जो आपको अगर सेलेक्ट होना है, देखो बहुत ही सीधी बात है, अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो परसिवरेंस, यानी कि दृढ़ता। अब जैसे कोई टॉपिक है थोड़ा सा बोझिल है, लेकिन हमें उसमें भी उतना जोर लगाना है। कोई टॉपिक है जो बहुत इजी है तो उसमें ज्यादा मजा आ जाता है, लेकिन हमें कठिन वाले से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हमें नहीं करना होगा? मार्च में होगा एग्जाम। ठीक है, तो दृढ़ता सबसे पहली चीज चाहिए। दूसरी चीज है नए टॉपिक पर फोकस करना। हमेशा जो हमें आ रहा है वही हम बार बार पढ़ रहे हैं तो उससे कोई बात नहीं बनेगी। जो आपको नहीं आ रहा है उसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। डाउट सॉल्व तो करते हैं बेटा, डाउट सॉल्व तो करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है रिवीजन। रिवीजन आपने पढ़ा, आप भूल गए। रिवीजन करने का मैं आप सभी को एक तरीका बताता हूं। रिवीजन करने का तरीका है कि जैसे आज आपने पढ़ लिया, जैसे आज आपने 8 तारीख को ये क्लास पढ़ी, 8/1/2024 को ये क्लास आपने पढ़ ली। ठीक, अब इसका रिवीजन कल आप करिएगा, एक बार कल करिएगा, और उसके बाद कल के बाद इस वीक के सैटरडे को करिएगा। इस वीक के सैटरडे को रिवीजन करिएगा। ठीक है,
हफ्ते में 3 बार एक चीज का रिवीजन, और लगातार रिवीजन का बात करते रहना, ठीक है, लगातार रिवीजन करते रहना, ठीक है। जब भी भूलो रिवीजन करो, उदाहरण देखो, और अभी जो भी ना समझ में आए उस पर जाकर एक बार फिर वीडियो देख लेना, यह सबसे सही तरीका होता है। हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, ठीक है। मैनेजमेंट से मैं नहीं बात कर सकता भाई, ठीक है। आप लोग जो है बढ़िया से, तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा, 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जहां भूलता तो है, भूलना मनुष्य की प्रकृति है, तो भूलेगा तो जरूर बेटा, लेकिन भूलना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मजेदार ढंग से पढ़ना भी आना चाहिए। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग स्टार अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। और इसी चीज को जो नहीं समझ में आया है, कल उसको फिर एक बार रिवीजन पर लेंगे जबरदस्त तरीके से। बस इकोनॉमिक्स जल्दी ही खत्म होने वाला है, इकोनॉमिक्स खत्म होने वाला है, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग स्टार जरूर दीजिएगा अच्छे से। और बताओ, मेरा क्लास बेस्ट होता है? चलो थैंक यू। और बताओ आप लोग कैसे हो, पढ़ाई लिखाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई तकलीफ? हाँ, पूरा जबरदस्त तरीके से पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। पढ़ाई बढ़िया से करते चलो आप लोग, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं आनी चाहिए। चलो थैंक यू वेरी मच। हिस्ट्री यार नहीं, अभी तो आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की जिम्मेदारी मेरी है। क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट टू एवरीवन। प्लीज रेटिंग अच्छी देकर जाइएगा। गुड नाइट।